26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुए घटनाक्रम और फिर उसके बाद किसान आंदोलन के बदलते रूप को लेकर यूपी के मथुरा में तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं। देखिए सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस और रालोद के नेताओं ने क्या कहा। राष्ट्रीय लोकदल अग्रणी भूमिका निभाएगा। पहले भी गए थे जयंत चौधरी जी, उनके सम्मान में कुछ भोजन वितरित किया, लेकिन वो चूंकि ये गैर राजनीतिक था अब तक आंदोलन, इसलिए उनमें ज़्यादा शिरकत नहीं की। लेकिन भावनाओं से हम लोग जुड़े हुए थे। आपने देखा हुआ मथुरा में भी जगह जगह हम सभी लोग पदाधिकारी आंदोलन कर रहे थे। अब ये आंदोलन राजनीतिक बन गया। अब ये इसमें नए कलेवर में है अब ये। और अब ये जो कहते थे ना ये पंजाब और हरियाणा का ही है, अब ये पंजाब हरियाणा का नहीं है। अब ये पूरे भारत के किसानों की आत्मा का प्रश्न है और ये काला कानून को वापस लेना होगा। टिकैत के आंसुओं से परिदृश्य पूरा बदल गया। इसलिए अगला कदम क्या रहेगा? कल हम कूच कर रहे हैं सुबह दिल्ली, तो हम लोग जाएंगे और पूरा समर्थन टिकैत जी को देंगे। मथुरा से जाने की, मथुरा से हजारों की संख्या में जाएंगे साहब। अब ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा, टिकैत ने जो आह्वान किया कि सड़कों पर हाईवे पे आकर तंबू गाड़ दें, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल मथुरा में ऐसा करेगा? अब ऐसा हमारा तो अभी तक प्लान नहीं है और हम माननीय जयंत जी से बात कर लेंगे। अजीत सिंह जी और जयंत जी दोनों ही मुजफ्फरनगर इस वक्त पंचायत में मौजूद हैं, तो जो अग्रिम आदेश होगा, अभी तो यही है कि हमें उनके समर्थन में दिल्ली कूच करना है। वहीं तक हम सीमित हैं और हम सब लोग आपस में और बैठ के हार्डकोर मीटिंग कर लेंगे और उसके बाद करेंगे। लेकिन मेरा एक शब्द बस बात है, अगर लाल किले पे झंडा गुरु गोविंद सिंह जी का गाड़ दिया तो वो कोई पाप नहीं है। अराजकता कहना, पहले से ही खालिस्तानी आप कह रहे हो, पहले से ही उनको आतंकवादी कह रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा गैंग कह रहे हो, बदनाम तो आप पहले से ही कर रहे हो। जब किसान इकट्ठा हो गया तब शांत हो गए। देखिए, आंदोलन तो बड़ी शांति तरीके से 63 दिन से चल रहा था। नया रूप तो सरकार ने अपनी तानाशाही रवैया के चलते इसको देने का प्रयास किया है। किसान, इतनी संख्या में किसान, लाखों, 2 लाख ट्रैक्टर 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर था। कम से कम 10 लाख किसान वहाँ मौजूद था। मैं आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या कोई दुकान लूटी? क्या कहीं किसी बहन बेटी की अस्मिता पर कोई सवाल आया? क्या कहीं कोई मकान टूटे? क्या कहीं कोई प्राइवेट, किसी की गाड़ी, किसी की प्राइवेट संपत्ति को कोई नुकसान हुआ? दिल्ली पुलिस, देखिए ये सब जो इन्होंने किया, 2-3 लड़के किसानों ने स्वयं पकड़े और उनकी जेब से दिल्ली पुलिस के फर्जी आई कार्ड पाए गए। वे लोग, ये सरकार की रणनीति के तहत, सरकार ने पहले से ये रणनीति बना ली थी। पीवी सिद्धू, ये सिद्धू जो है, दीप सिद्धू, इसको पहले से ही तैयार कर दिया था। इसने वहाँ भड़काने का काम किया। टिकैत साहब के ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं, जबकि टिकैत साहब कई वीडियो में आपके ही माध्यम से किसानों को रोकते हुए देखे गए, तो उन्होंने तो कहीं नहीं भड़काया। और अगर किसान को भड़काना होता साहब, तो 63 दिन से 62 दिन से किसान वहाँ बैठा था। किसान वहाँ भड़काने नहीं बैठा था, किसान वहाँ लूट करने नहीं बैठा था। राष्ट्रीय लोकदल डे 1 से किसानों के साथ था, है, समर्थन था। हम लोग वहाँ मौजूदा रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज समय समय पर अलग रूपों में कराते रहे, साधारण रूप में कराते रहे, लेकिन चूंकि आप उसे राजनीतिक रूप न दे दें, इसलिए हम लोग खुलकर नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से कल लोकतंत्र की हत्या हुई है और टिकैत साहब का इनकाउंटर तक करने की कोशिश, जिस तरीके से वहाँ गाजियाबाद का विधायक 300 अपने गुंडों को लेकर और हथियारबंद गुंडों को लेकर, हथियारों में वहाँ जिस तरीके से घेराबंदी की गई, किसानों के साथ तोड़फोड़ की गई, गाजीपुर बॉर्डर पे एक दिन पहले लाइट ऑफ करके पानी की बौछार की गई, सोते किसानों को मारा गया, पीटा गया, बागपत में सोते किसानों को पीटा गया, और मुजफ्फरनगर में, शामली में गांव-गांव जाके प्रधानों को, लड़कों को पकड़ के जिस तरह ये लोग अनैतिक काम कर रहे हैं, मुकदमे कायम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या राष्ट्रीय लोकदल बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब आप चाहे इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश करें या कुछ भी कहें, लेकिन अगर हमारे भाई वहाँ पिटेंगे, हमारे भाइयों का वहाँ शोषण उत्पीड़न होगा, तो हम खुले तौर पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस बड़े सशक्त तरीके से इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है और इसका आह्वान भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया था। जो 3 काले कानून इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने पारित करके पार्लियामेंट में लाके गुपचुप काम कर लिया, और ये काले कानून जो कि एक घातक कानून है देश के किसानों के लिए, तो उसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। इस कठिन समय में और इस कठिन दौर में खाली मथुरा का ही नहीं, पूरे देश के कांग्रेसी इस किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं। मैं कल प्रियंका जी से मिला था, प्रियंका जी ने ये कहा कि इस समय हम किसानों के साथ हमारी पार्टी है और हम उनके संघर्ष में हर तरह का साथ देंगे। जिस तरीके से देखा आरएलडी नेता जयंत चौधरी
जो टिकैत से मिलकर आए हैं, कांग्रेस की क्या रणनीति है? देखिए, कांग्रेस टिकैत साहब से मिलने के लिए हमारी पार्टी ज़रूर रणनीति बना रही है। हमारा कोई ना कोई बड़ा नेता उनके संपर्क में बराबर है। आपने देखा कि आज जो पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, सभी लगभग सारे विरोधी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। तो समझ लीजिए इसमें जो अहम रोल है वो हमारी नेता सोनिया गांधी जी का है। उन्होंने 16 दलों को एक साथ करके एक मंच पर लाके बहिष्कार किया। आप समझ सकते हैं कि उस ग्रुप में अखिलेश यादव जी भी शामिल हैं, मायावती जी भी शामिल हैं, कम्युनिस्ट भी शामिल हैं और सब लोग शामिल हैं जो इस टाइम प्रेसिडेंट के अभिभाषण का बहिष्कार हो रहा है। तो वो सब हम सारे के सारे ग्रुप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जिन किसानों की बदौलत ये मोदी सरकार सत्ता में बैठी है, आज यही मोदी सरकार अडानी और अंबानी की गुलाम बन चुकी है और उनके डायरेक्शन पे पूरे प्रदेश और देश को चलाना चाहती है। और जब पूंजीपतियों के हाथ में देश आ गया तो समझ लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में देश आ गया। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश को गुलाम बनाया था, वैसे ही अडानी अंबानी को गिरवी रखना चाहते हैं देश को और किसान के विरोधी बनना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ है। जिस तरह से बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर दीप सिद्धू के माध्यम से किसान आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश करी, विफल करने की कोशिश, वो बहुत निंदनीय घटना रही और बहुत शर्मनाक घटना है। किसान वो अन्नदाता है, उन नेताओं को भी खाने के लिए किसान ही देता है। अगर किसान फसल नहीं उगाएगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन के साथ है और साथ रहेगी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने पूरा आश्वासन दे दिया है। राकेश टिकैत जी से बात कर रही है और कहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आपके साथ है, हर तरह से आपके साथ है, कंधा से कंधा मिला के चलेगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति जो आपका स्टार प्रचारक रहा, मध्य प्रदेश में पूरी कैंपेन करी, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है? उस व्यक्ति को क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? उस व्यक्ति ने ही झंडा फहराने का काम करा। देखिए, जो 26 जनवरी को लाल किले पर घटना हुई है, बड़ी अशोभनीय घटना है। हमारे देश का अन्नदाता इसमें मौजूद था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अन्नदाता इस कार्य को नहीं कर सकता। वहाँ कहीं ना कहीं कुछ भैरूपे टाइप के लोग, बाहर के लोग घुस आए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। कैसे जिम्मेदार ठहराते हैं इसके लिए? मैं इसके लिए जिम्मेदार तो अब हमारे अन्नदाता इस काम को कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शायद उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसमें देखने को ये मिल रहा है कि कुछ खालिस्तानी लोग उसमें घुस गए और वो तलवार घुमा रहे थे, फरसा घुमा रहे थे। इस तरीके की हरकत हुई है। मैंने तो ये देखा कि ट्रैक्टर लेकर पुलिस वालों की तरफ, फोर्स की तरफ भग रहे थे और उससे काफ़ी लोग चुटेल भी हुए हैं। तो ये बड़ी अशोभनीय घटना है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को हमारी सरकार सबक सिखा रही है। काफ़ी लोग बंद भी हुए हैं, पकड़े भी गए हैं और उनको बख्शा नहीं जाएगा। लाल किले पर जो एक खालसा पंथ का झंडा फहराया बता जा रहा है, मैं तो ये कहता हूँ वो कोई भी हो, अगर कोई लाल किले की प्राचीर पर इस तरीके का झंडा फहराता है उसको फांसी